बाण को प्रेम और भक्ति के खूंटे से बांध दीजिए, और जब बंध जाएगा तो ये कंट्रोल रहेगा। एक डॉक्टर के पास एक मरीज गया। मरीज ने कहा, गुरुजी डॉक्टर साहब डायबिटीज है, शुगर की बीमारी है, शुगर बढ़ गई 400-500 हो गई। डॉक्टर ने कहा सुनो, ये लो तुम गोली, और गोली के साथ तुम्हें परहेज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? परहेज। शक्कर नहीं खानी, चाय नहीं पीनी, खीर नहीं खानी, मीठा, क्योंकि शुगर है ना। तो गोली तो लेना है, साथ में क्या करना है? यदि हम गोली लेते रहें और शक्कर खाते, चाय पीते, मीठा खाते, तो क्या शुगर ठीक होगी? मेरी मां, आपसे पूछ रहा हूं। गोली के साथ आपको परहेज जरूरी है। हम लोग ना गोली तो खाते हैं बट परहेज नहीं करते, इसलिए भगवान मिलता नहीं है। आप लोग सत्संग कर रहे हो, सत्संग की गोली तो खा रहे हो, कीर्तन कर रहे हो पर कीर्तन की गोली तो खा रहे हो, पर आप ना असत्य से परहेज नहीं करते, कपट से परहेज नहीं करते, भोगों से परहेज नहीं करते, इसलिए भगवान प्राप्त नहीं होता, इसलिए बीमारी मिटती नहीं। याद रखना मेरी मां, भगवान को पाना हो तो सत्संग की बूटी लेना जरूरी है, कीर्तन की गोली लेना जरूरी है, पर साथ में परहेज जरूरी है। परहेज क्या? नहीं असत्य सम पातक पुंजा, कहते हैं कि झूठ से बड़ा कोई पाप नहीं होता, सत्य से बड़ा कोई तप नहीं होता। सत्य बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। मेरी माँ, आप भक्ति करती हो, भजन करती हो, दिल में हाथ रखकर बताओ, क्या तुम झूठ से परहेज करती हो? हाँ ना में जवाब दो, नहीं ना। तो परहेज नहीं करोगी तो बीमारी कैसे समाप्त होगी? प्रॉब्लम यहां है। क्या कपट से तुम परहेज करती हो? क्या भैया जी आप अहंकार से परहेज करते हैं? ना तो अहंकार से परहेज है, ना तो कपट से परहेज है, ना तो गुस्सा क्रोध से परहेज है, ना तो भोगों से परहेज है। कैसे मिलेंगे भगवान? संत कहते हैं, कीरत कंचन कामनी ये नंगी तलवार। जिसने अहंकार को नहीं छोड़ा, जिसने क्रोध को नहीं छोड़ा, जिसने भोगों को नहीं छोड़ा, कामी, सुन लीजिए, संतों की परिभाषा सुन लीजिए, कामी, कामी, क्रोधी, लालची, तीनों बोलो, कामी, क्रोधी, लालची। कामी, क्रोधी, लालची, इनसों भक्ति न होए। कामी से भक्ति, क्रोधी से भक्ति, लालची से भक्ति, कामी, क्रोधी, लालची, इनसों भक्ति न होए। भक्ति करे कोई सूरमा, जाति वर्ण कुल खोए। जब तक आप अपने आप को मिटा नहीं देते, तब तक उसकी हस्ती तुम्हें प्राप्त नहीं होगी, तब तक वो कन्हैया तुम्हें मिलेगा नहीं। परहेज 3 चीजों का है, काम, वासना, क्रोध और जरूरत से ज्यादा लोभ होना चाहिए। मैं पैसा कमाता हूं, सच्ची कहूं तो मैं भी लोभी हूं, पर मैं लोभ करता हूं इसलिए कि मुझे 2 पैसा मिलेगा तो मैं अपनी मां को भरपेट भोजन दूंगा, रहने की व्यवस्था दूंगा। मैं कमाता हूं अपने लिए नहीं, क्योंकि मेरी अपनी कोई जरूरत नहीं है, मेरी पर्सनल कोई जरूरत नहीं है मेरी मां। मैं केवल 2 रोटी खाता हूं, वही रोटी खाता हूं जो आप खा रहे हैं यहाँ पर, वही दाल खाता हूं जो आप खा रहे हैं यहाँ पर। आप तो नाश्ता भी करके आ गए हैं, मैं तो रोज आपके बीच में बैठता हूं, सुबह नाश्ता करता ही नहीं, कुछ खाता ही नहीं। अभी केवल मैंने सुबह 1 गिलास पानी पिया है, 1.5-2 गिलास पानी पी के आपके बीच में बैठा हूं, और यहाँ से उठने के बाद भी आपके बीच में ही रहूंगा, आप जानते हैं। और इसके बाद भी जरूरी नहीं है कि मैं भोजन करूंगा। जब मैं गाड़ी में यात्रा में जाता हूं तब मैं थोड़ा गाड़ी में बैठे रहता हूं, तब थोड़ा सा खा लेता हूं, आपके बीच में रहता हूं, क्योंकि ज्यादा नहीं खाना चाहिए। यदि ज्यादा खा लेंगे तो आलस्य आएगा, आलस्य आएगा तो हम आपकी सेवा नहीं कर पाएंगे। तो हमें गोविंद की सेवा भी करना है, और गोविंद के रूप में आप बैठे हैं, आपकी भी सेवा करनी है। तो जीवन को संयमी बनाइए। ये शरीर हमारे अधीन है, हम जैसा बनाएंगे ये वैसा बनेगा। हम जो देखना चाहेंगे वही मेरी आंख देखे, मैं जो सुनना चाहूंगा वही मेरी कान सुने। बस व्यर्थ का ना देखें, व्यर्थ का ना सुने, व्यर्थ की बकवास में ना पड़े। अपने आप को भगवान के हवाले कर दीजिए। कन्हैया तू जान मैं तेरा हूं, सब कुछ उसके अधीन कर दो, सब तेरा है। अपने पास कुछ रखोगे ना तो बड़ी झंझट होती है।
सौंप दो अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। तो लोभ होना चाहिए, पर लोभ अपने लिए नहीं होना चाहिए। मैं अपनी तिजोरी भर लूं, मैं अपना बैलेंस ना, मेरे अपने लिए तो मेरे कन्हैया है, और जो धन पैसों की जरूरत है वो तो मेरी माँ की सेवा के लिए है। तो लोभ करना चाहिए। आप खूब कमाइए, पर कमाने के बाद ये भाव बनाइए कि हे भगवान, यदि मुझे धन तू देगा तो मैं भागवत सुनवाऊंगा अपने क्षेत्र के लोगों को, भागवत करवाऊंगा, ताकि इस ज्ञान से इनका भी, इनके हृदय में भी भक्ति का दिया जले, इनके हृदय में भी ज्ञान का प्रकाश आए। इसलिए भागवत करवाइए। ईश्वर ने सामर्थ्य था, धन खूब कमाओ, और धन कमाने के बाद उसको कथा भागवत में लगाओ, दीन दुखियों की सेवा में लगाओ, तब वो धन कमाना सार्थक है। तो कामी, क्रोधी, लालची, आप अपने लिए लालच ना करें, हम अपने लिए लालच ना करें, हमें जरूरत नहीं है। कल हमारे पास एक दादाजी आए, बूढ़े थे, बहुत बुजुर्ग थे। उन्होंने हमसे कहा हमें एक बार आपसे भागवत सुनना है। रोने लगे, बोले मेरी अब आखिरी इच्छा रह गई है कि मैं आपसे एक बार भागवत श्रवण कर लूं, आपके मुख से एक बार भागवत सुन लूं, बताइए खर्चा क्या है। मैंने कहा कि जब आपको करवाना हो तो आप बता देना, खर्चा कुछ नहीं, भागवत की सेवा होती है, भागवत खर्चे से नहीं, भागवत श्रद्धा और भाव से होती है। आप बताइएगा, होगी, हम आपकी सेवा करेंगे। यदि हम बूढ़ी माँ की सेवा रहने की, खाने की उनके लिए कर रहे हैं, तो आपको भी भागवत सुनाकर आपकी भी सेवा करेंगे, ये भी एक सेवा है। तो भगवान की कथा धन से नहीं, मन से होती है ना। मन पहले बनता है, धन तो बाद की बातें हैं। भक्तों, मैं तो ठाकुर जी से यही प्रार्थना करता हूं कि प्रभु, जब तक ये जिंदगी है, आखिरी सांस तक मैं आपकी सेवा करता रहूं, वृद्ध माताओं की सेवा करता रहूं, और गरीब परिवार की बेटियों का विवाह करता रहूं। मेरा 3 ही काम है। ये दास कम से कम 200 बेटियों का विवाह हो चुका है, गरीब परिवार की, जिनके माँ बाप असमर्थ होते हैं, मजदूरी करते हैं, बेचारे वो अपनी बेटियों का विवाह कैसे करेंगे। तब उनके लिए दास सारी व्यवस्थाएं, उनके लिए, बेटी के लिए थोड़े से बर्तन, थोड़े से ड्रेसिंग आदि, पलंग इत्यादि, सोना, थोड़ा चांदी, ये सब दे करके, और सारे बारातियों के भोजन प्रसाद की व्यवस्था के साथ एक बेटी को विदा करके उनके घर भेज देता है। ये सारा काम ईश्वर ने हमें निमित्त बनाया है, पर करता वही है, आपसे कराता है, आपको निमित्त बनाता है, आप इसमें कारण बन जाते हैं। किसी अच्छे काम के कारण आप बन जाएं, इसका सौभाग्य, इससे बड़ा सौभाग्य मुझे नहीं लगता कि कुछ होगा। भगवान ने तो भक्ति के लिए परहेज क्या होना मेरी माँ, सत्संग की बूटी खाना, पर क्या जरूरी है, परहेज। किस चीज का परहेज, काम, क्रोध और लोभ, अहंकार भी इसमें सम्मिलित है, अहंकार नहीं होना। एक बार क्या हुआ ना, एक सांप की और सांप के साथ किसकी लड़ाई होती है, नेवला। एक बार सांप की, सर्प की नेवले से लड़ाई हो रही थी, दोनों लड़ रहे थे। सर्प की नेवले की लड़ाई में जीत किसकी होती है, किसकी, नेवले की जीत होती है। अच्छा, नेवला क्यों जीतता है, इसके पीछे कारण है। कहते हैं जब नेवला लड़ता है ना सर्प से, तो सर्प से डंक मारता है, डसता है, तो नेवला घायल हो जाता है। नेवले पर भी सांप का जहर काम करने लगता, असर करता। फिर नेवला क्या होता है, लड़ाई छोड़ के जाता है और कुछ जड़ी बूटी खाता है, वो जड़ी बूटी खा के आता है, फिर स्ट्रांग हो जाता, फिर लड़ने लगता है। फिर वो घायल होता, फिर जाता कुछ खा के आता, पता नहीं क्या खाता है, उसको पता है, वो खाता है, फिर आता है, फिर लड़ता है, और ऐसा लड़ते लड़ते वो सर्प को पराजित कर देता है। हमारे गुरुजी ने कहा कि ऐसे आपको करना चाहिए। हमारी भी लड़ाई चल रही है काल से, सर्प है काल, हम भी काल से लड़ रहे हैं, काल हमें रोज मार रहा है। यदि काल पर विजय प्राप्त करना है, भोगों पर विजय प्राप्त करना है, अहंकार पर विजय प्राप्त करना है, क्रोध पर विजय प्राप्त करना है, तो क्या करना है, बोले जैसे नेवला जाकर कुछ जड़ी बूटी खा के आ जाता था, ऐसे ही आप लोग नियम से सत्संग की और कीर्तन की जड़ी बूटी रोज लेते रहना। यदि ये तुम रोज लेते रहोगे तो काल को भी पछाड़ दोगे, अहंकार को भी पछाड़ दोगे, और लोभ को भी पछाड़ दोगे, और काम वासना को भी पछाड़ दोगे, जीत आपकी हो जाए। और आपने कीर्तन छोड़ा, भजन छोड़ा, तो वो लोग आपको पछाड़ देंगे। इसलिए रोज क्या जरूरी है,
कीर्तन श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। पूतना मौसी आई, पूतना ने भगवान को स्तन पूतना ना जहर लेकर आई थी। पूतना का तन सुंदर था, मन सुंदर नहीं था। जो मन की मैल न धोई गंगा गया तो क्या हुआ। गंगा में जाकर बंदे तन की तू मैल धोता। गंगा में जाकर बंदे तन की तू मैल धोता। जो मन की मैल न धोई गंगा गया तो क्या हुआ। आप लोग गंगा जी जाते हो ना, शरीर को घिस घिस के धुलते हो। शरीर कितना भी धुल लो बदबू ही आनी है। इसलिए शरीर में समय मत गवाओ, शरीर को मत साफ करो। शरीर नहीं, मन को शुद्ध कर लो, मन को साफ कर लो। शरीर भी शुद्ध होना चाहिए, ऐसा नहीं कि शरीर गंदा है। हाँ, यहाँ पे एक बात मैं कहने वाला था कि आप लोग भगवान की पूजा करना पर शुद्धि का बड़ा ख्याल रखना। आप लोग जब बाथरूम जाएं तो आप जब तक 3 कुल्ला ना करें और पांव और हाथ ना धोएं तब तक आप शुद्ध नहीं होते, याद रखिएगा। बाथरूम जाने के बाद आपको क्या करना चाहिए? 3 बार कुल्ला अपने पांव और अपने, रोज बच्चों को भी यही संस्कार दीजिए। बाथरूम जाते हैं और बिना हाथ कुल्ला किए बाहर आ जाते हैं, भगवान आप अशुद्ध हो गए। अब आप जब तक कुल्ला नहीं करेंगे, शुद्ध नहीं होंगे, तब तक आप कुछ अच्छा काम करने के अधिकारी नहीं है। आप पवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोपि वा। पहले आपका बाह्याभ्यंतर तरह शुचि, बाह्य भाग बाहरी भाग शुद्ध होना चाहिए। जब बाहरी शुद्ध होगा तब तो अंदर शुद्ध होगा। बाहर शुद्ध नहीं होगा तो अंदर क्या। यदि आपके आंगन में गंदगी हो और आपके कमरा बड़ा स्वच्छ हो तो आंगन की दुर्गंध अंदर भी तो जा रही है। तो आंगन भी शुद्ध होना चाहिए और कमरा भी। तो आपको बच्चों को नियम से रोज बाथरूम जाओ तो क्या करना? 3 कुल्ले और पांव और हाथ नित्य। और दीर्घ संख्या जाना, टॉयलेट जाना तो जितनी बार जाओ उतनी बार स्नान करके ही आना चाहिए। बिना स्नान के यदि आप घर में प्रवेश करते हैं तो वो घर नरक है। उस घर में कभी संत पानी नहीं पीता, उस घर का, जिस घर में ये सी गंदगी होती है। जितनी बार जाओ स्नान करो, ये शुद्धि है। अब सोचिए कि आप टॉयलेट गए हैं और उसके बाद आप किचन में जा रहे हैं, रसोई में जा रहे हैं, कितना गलत है। जैसा खाओ अन्न वैसा रहे, जैसी राखो शुद्धि वैसी बने। आजकल नौजवान भाई बहन की बुद्धियां क्यों बिगड़ रही हैं? क्योंकि इनके पास शुद्धि का ख्याल नहीं है। ये 2-2 दिन तक नहाते नहीं है। अब जो नौजवान भाई बहन 2 दिन तक नहाएगा नहीं, उसकी बुद्धि क्या सब शुद्ध रहेगी? वो अपने चरित्र की रक्षा कर पाएगा? जितने चरित्रहीन लोग हैं मेरे भाई बहन, वो सारे लोग अपनी शुद्धि को पहले बिगाड़े हैं, इसके बाद उनका चरित्र बिगड़ा है। शुद्धि ना बिगड़ती तो उनका चरित्र भी, क्योंकि जैसी राखो शुद्धि वैसी बने। आजकल बच्चे माँ बाप की सुनते नहीं, माँ बाप को बेवकूफ मानते हैं, क्योंकि इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, क्योंकि इनकी शुद्धि बिगड़ गई। पहले का आदमी अपनी बाल्टी लेकर जाता था, किसी के हाथ का पानी नहीं पीता था। पानी ना पीने के प्रति ये नहीं था कि जात पात की कोई मर्यादा थी। पानी ना पीने का भाव ये था कि यदि हमने आपके हाथ का पानी पी लिया और आप गलत अवस्था में हैं, आप गलत हैं। एक संत जी तो के वैश्या के हाथ का पानी पी लिए धोखे से। अब संत जी ने देखा, संत जी जा रहे थे तो बड़ा प्यास लगी तो एक महिला को बुलाया, सुनो वो पानी देना। पानी, बड़ी प्यास लगी थी, पानी दिया और पानी दिया तो पानी पी लिया। अब पूछा देवी आप कौन हो? वो कह दी मैं वैश्या हूं। अब बाबा जी ने लगी पलटी कर, निकल पानी निकल। अब वो कैसे निकले? अब बाबा जी 24 घंटे के लिए जंगल में जाकर बैठ गए। 24 घंटे ना पानी पिया ना भोजन किया। किसी ने कहा बाबा जी क्या कर रहे हो? बोले उस स्त्री के हाथ का मैंने पानी पी लिया है, कहीं मेरी बुद्धि ना बिगड़ जाए, कहीं मेरे अंदर वैश्या का स्पर्श करने का भाव ना जाग जाए, कहीं मेरे अंदर स्त्रियों की उत्कंठा ना जाग जाए, मेरी बुद्धि ना बिगड़ जाए। तो 24 घंटे तक कुछ ना खा के उसके पानी को पचाया और तप करने के बाद अब उस पाप से मुक्ति मिली। जैसी राखो शुद्धि वैसी बने, जैसा खाओ अन्न वैसा रहे, जैसा पियो पानी वैसी बोले। ये हमारे बाप दादों के सूत्र हैं, गलत नहीं है। आप मानो ना मानो, आप खाते रहो गंदा, हमें क्या करना? तो मांस का चूल्हे में जाओ, हमें क्या करना?
अंडा खाओ, मुर्गी खाओ, अपने बाप को मार के खा जाओ, हमें क्या करना। हमारा तो नियम है बताने का, तुम्हें सही मार्ग ही बताएंगे, चलना ना चलना वो आपका काम है। तो शुद्धि बुद्धि, पानी वाणी, अन्न मन, इसका विशेष ख्याल रखिएगा। बच्चों की बुद्धि बिगड़ने का कारण केवल उनकी शुद्धि है। दो दिन तक ना नहाना, बिस्तर में पड़े पड़े चाय पीना, ये खाना, फिर नहाना, राम 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 राम। हम भी बच्चे थे, हमने भी पढ़ाइयाँ की हैं, पर ऐसी राक्षस वृत्ति से पढ़ाइयाँ नहीं की। हम लोग सुबह, जब मैं 8 वर्ष का था, 12 वर्ष का था, 8 से 12 के बीच में हम लोग, हमारे पिताजी मंदिर की पूजा करते थे, पुजारी थे, तो मैं सुबह जल्दी उठ जाता था 4 बजे। मैं 8 साल का था ना, जब 8-9 साल का, तब मैं 4 बजे उठ के जाता था और मंदिर जाकर के स्नान करके मंदिर में जाके भगवान की पूजा करना, उन्हें पुष्प चढ़ाना और सुंदर कांड का रोज हनुमान जी के सामने बैठकर पाठ करना। हनुमान चालीसा, बजरंग बाण और सुंदर कांड का रोज पाठ करना। और सुबह के 6 बजे मैं पूजा और पाठ करके मंदिर से बाहर निकल जाता था। और उसके बाद तो मैं 7 बजे गैया लेके चला जाता था चराने के लिए। हाँ, गाय चराने चला जाता था। गाय के लिए चारा, गाय की सेवा करना, गाय के साथ कुछ भैंस थी उनकी भी सेवा करना, क्योंकि घर का काम केवल दूध से ही गुजारा चलता था। गाय भैंस का दूध बेचो तो रोटी चलेगी। तो वो सारी चीजें की गई हैं, दास ने की है। हम भी आपकी तरह विद्यार्थी थे, हमने भी पढ़ाई की है, परंतु आलस्य नहीं था। हम जब पढ़ने गाय चराने जाते थे ना, तो साथ में गीता का गुटका, गीता लेके जाते थे और गाय चरती रहती थी, गीता पढ़ते रहा करते थे। रामचरितमानस की चौपाइयां गायों को सुनाते रहा करते थे। आसपास कोई होता तो वो भी सुनता नहीं, गाय तो सुनती थी। गाय की सेवा, हनुमान जी, सुंदर कांड का पाठ और बड़ों के प्रति आदर रखने का परिणाम कि आज मैं आपके बीच में बैठा हूं। इसलिए ईश्वर पे भरोसा रखिए। आपने कभी कल्पना नहीं की होगी वो जहां तुम्हें बिठा देगा। बस विश्वास हो और सच्ची श्रद्धा हो, किसी का बुरा ना करने का भाव। हम किसी का बुरा, हमारा बुरा हो चलेगा। पूतना भगवान को मारने आई, भगवान ने पूतना ने भगवान को उठाया, पूतना का स्तनपान किया, पूतना के जहर को भगवान ने पिया। पूतना लेकर भागने लगी, भगवान से कहने लगी छोड़ दे बालक। भगवान, क्या पहले दूध था, दूध पी लिया, अब जहर था, जहर पी लिया, बच्चे प्राण। भगवान प्राणों का पान करने लगे और वे प्राणों का पान करने लगे तो प्रेम पूर्वक चिल्लाई, पूतना छोड़ दो बालक, छोड़ दो, छोड़ दो। भगवान बोले मौसी जी, हम जल्दी से पकड़ते नहीं, और पकड़ते हैं तो फिर कभी छोड़ते नहीं। पकड़ लिया ठाकुर ने, उद्धार कर दिया पूतना मौसी का। गति हो, ये पूतना पिछले जन्म में राजा बलि की बेटी थी, रत्नमाला। आज भगवान ने कल्याण किया। अहो बकेयम स्तनकालिकोटम जिघांसयापा ययदाप्य साध्वी लेभे गतिं धातृचितां ततोऽन्यं कंबा दयालुं शरणं व्रजेम। भगवान अहो बकीयम, पूतना भगवान बकासुर की अहो बकीयम स्तन का, बकासुर की बहन बकी अर्थात पूतना भगवान को स्तन पान करा के मारना चाहा, पर भगवान ने उसकी भी वो गति कर दी जो माँ यशोदा माँ देवकी की करने वाले थे। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं, यही सदग्रंथ कहते हैं, यही हरिभक्त। पूतना ने अपनी माँ का उद्धार किया, पूतना मौसी का। एक दिन भगवान करवट बदले तो भगवान को मारने सकटासुर आया, भगवान ने छकड़े पे बैठे सकटासुर का उद्धार किया। तृणावर्त आया, भगवान ने तृणावर्त का उद्धार किया। श्री गर्गाचार्य जी आ गए। गर्गः पुरोहितो राजन् यदूनां सुमहातपः व्रजं जगाम नन्दस्या वसुदेव प्रचोदितः। गर्गाचार्य जी आए, नंद बाबा ने कहा मेरे छोरा को नामकरण करो। तब गौशाला में गोबर से लीप कर कलश स्थापित करके और ठाकुर जी ने नामकरण संस्कार किया है। यशोदा आपकी गोद में रोहिणी का बेटा बैठा है, इसका नाम होगा राम। पर बल अधिक होने के कारण लोग कहेंगे बलराम अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदयो गुणे आख्यायास्ते रामयते बलाधिक्यात् बलम विदुः। यशोदा, ये जो आपका बेटा रोहिणी की गोद में, इसका नाम होगा शुक्लो रक्तस्तथा पीतः इदानीं कृष्णतां गतः। ये तेरे पुत्र का नाम होगा कर्षति कृष्णः, जो भक्तों के मन को अपनी ओर आकर्षित कर ले, उन्हीं का नाम है श्री कृष्ण। बोलिए कृष्ण कन्हैया
भगवान का नामकरण संस्कार हुआ। संस्कार चीज क्या, कितने संस्कार होते हैं हमारे सनातन धर्म में? कितने? 16 संस्कार में सबसे पहला संस्कार है गर्भाधान संस्कार। इन्हीं संस्कारों में माँ बाप की सेवा करना भी संस्कार है, माँ बाप के प्रति श्रद्धा रखना भी संस्कार है, बड़ों के प्रति आदर रखना भी संस्कार है, मीठी वाणी बोलना भी क्या है? संस्कार है। एक बार कुएं में कुछ स्त्रियां पानी भर रही थी। एक बोली मेरा बेटा बहुत बड़ा डॉक्टर हो गया है। तब तक डॉक्टर बाजू से निकल गया, देखो देखो ये मेरा बेटा है, लाख रुपया कमाता है। दूसरी बोली मेरा बेटा पायलट हो गया है, बहुत बड़ा प्लेन चलाता है, 1.5-2 लाख रुपए मिलता है। दूसरा बेटा निकल गया, ये देखो ये मेरा बेटा आया है त्योहार में घर पे, ये निकल गया बाजू से। तब तक तीसरी बोली मेरा बेटा तो बहुत बड़ा इंजीनियर है, बड़ी बड़ी मल्टियां बनाता है, हाँ कई करोड़ रुपए कमाता, करोड़पति बन गया। तब तक उसका बेटा निकल गया, देखो ये मेरा बेटा है। उन तीनों ने चौथी से कहा बहन तेरा बेटा कैसा है? अब तीनों ने सिर पे घड़ा रखा और गांव की तरफ जाने लगी। तब तक चौथी का बेटा आया, कहने लगा माँ मेरे होते हुए आप अपने सिर पे घड़ा रखोगी? लाओ। अपने माँ का घड़ा अपने सिर पे रख के आगे आगे जाने लगा। चौथी ने कहा ये मेरा बेटा है। बेटा इंजीनियर बन गया, बेटा डॉक्टर बन गया, बेटा पायलट बन गया। परंतु इतना बड़ा बनने के बाद माँ की तरफ देखा भी नहीं, माँ के भार को अपने कंधे पे लिया ही नहीं। तो बेटा होने का और बेटे की कामयाबी का फायदा क्या? कामयाब बेटा वही है जो माँ बाप के बोझ को अपने कंधे पे रख ले और माँ बाप को अपने कंधे पे रख के चारों धाम की, ये बेटे का धर्म है, ये बेटे का परम कर्तव्य है। माँ बाप का बेटा कभी ऋण नहीं चुका सकता, याद रखिएगा। माँ बाप का पुत्र कभी भी ऋण चुका सकता है? इतना पैसा है बच्चे के पास कि चुकाएगा? नहीं चुका सकता। अपना शीश काट दे तो भी माँ बाप का ऋण कभी नहीं चुका सकता। इसलिए ऋण नहीं चुका सकता, पर जितना कर सकता है वो करे। ईश्वर कृपा दृष्टि बनाएगा। कहते हैं माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती, और ये बात तो भगवान से टाली नहीं जाती। बर्तन मांझ कर 4 बच्चों का पेट भर लेती है माँ, पर उन 4 बच्चों से एक माँ पाली नहीं जाती। माँ की सेवा करना सीख लीजिए। जैसा कि कल हमने कहा था, मैं कल उन माँ बाप से मिलाऊंगा जो आश्रम में रहना स्टार्ट कर दिए। कल मिलाऊंगा आपको। भक्तों आप लोग भी, अच्छा आप आए हैं, आप आए हैं, आ जाइए यहाँ आइए। मैया आई हैं, भैया जी भी आइए। मैया नहीं आई, कल लेके आइएगा कल मैया जी को। तो आप लोग ये जो सहयोग कर रहे हैं, ये किसी माँ की होठों पे मुस्कान लाने के लिए कर रहे हैं। कुछ भक्तों ने इस कार्य से वृद्धाश्रम में, यदि आप 21,000 का सहयोग करते हैं तो आपके 21,000 से एक माँ, वो 21,000 हम बैंक में जमा कर देंगे और उसी के ब्याज से एक माँ दोनों टाइम भरपेट भोजन करती रहेगी, आपको आशीर्वाद देती रहेगी। किसी एक माँ का तो सहारा बन जाइए। एक माँ को 2 टाइम की रोटी, और आपकी सामर्थ्यता है तो अपने लिए एक कमरा वहां बनवा लीजिएगा। और कमरे के साथ जब तक आप रहेंगे वो कमरा आपका, फिर आपके बच्चों को जब मन करे आए, नहीं तो बूढ़ी माँ वहां पे रहेगी, आशीर्वाद दे। किसी माँ को एक कमरा बनवा के आप भेंट कर सकते हैं, किसी एक माँ की सेवा कमरा बना के कर सकते हैं, 2 रोटी दे के कर सकते हैं। आप जिस प्रकार की सामर्थ्यता रखते हैं। हमारे भैया श्री मुकेश सूचक जी हैदराबाद से हैं, भैया जी आए। आप श्री हमारी माताओं के लिए 4 कमरा बनवा करके माताओं को भेंट कर रहे हैं, और 1 कमरा और कह रहे हैं कि मैं अपने लिए वहां भी माताएं रहेंगी, जब मैं मन करेगा तो मैं भी आकर के सेवा करूंगा। ये हमारे भैया जी बड़े भाव रखते हैं। एक बार हमारी शिलावती भी लोग बैठ जाएं भक्तों। ये ये हमारे सदगुरुदेव भगवान हैं, जिनके यहाँ हमें रह करके भागवत श्रवण करने का, अध्ययन करने का सौभाग्य मिला। यदि गुरुजी ने आश्रम में हमें जगह ना दी होती तो शायद हम आपके बीच में आज ना होते। तो कहते हैं किसी का 1 गिलास पानी पियो तो आप उसके ऋणी हो जाते हैं, और वैसे बेटा अपने माँ बाप का और अपने गुरु का ऋण कभी चुका ही नहीं सकता। वो सदा ऋणी ही रहना चाहता है।
ऋण चुकाना ही नहीं चाहता, चुकेगा ही नहीं, चुकाएगा क्या? बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। एक दिन मां यशोदा श्री कृष्ण को लेकर के एक दिन गुरु के रूप में भगवान ही आते हैं दर्शन देने के लिए। भक्तों, एक दिन मां यशोदा श्री कृष्ण को लेकर के गई और मिट्टी खाने लगे भगवान श्री कृष्ण। मैया ने बोला, च्यों रे लाला, तैने माटी खाई है? कन्हैया बोले, ना मैया, मैंने माटी ना खाई। चल मुखड़ो खोल। कन्हैया कह रहे हैं, ना हम भक्षितवानम्ब सर्वे मिथ्या विशंसिनः। माँ, ये सब बेकार की बातें कर रहे हैं, मैंने कोई मिट्टी नहीं खाई। मैया बोली, तो नहीं खाई तो मुंह खोल। जब कन्हैया ने मुंह खोला तो इतने से मुख में पूरा ब्रह्मांड नजर आ गया। उस दिन 84 कोष की परिक्रमा हम लोगों ने ब्रह्मांड घाट का दर्शन किया था ना, वो वही घाट था जहां भगवान ने अपना मुंह खोला था, उसी का नाम पड़ गया ब्रह्मांड घाट। इतने से मुंह में संसार को दिखाया। मानो भगवान कहना चाहते हैं कि मुझे साधारण समझने की भूल मत करना। मैं आपके बीच में साधारण सा हूं, दिख रहा हूं, बट मैं साधारण होकर भी असाधारण हूं। विप्रधेनु सुर संतहित लीन मनुजे अवतार। मैं सेवा के लिए अवतार लिया हूं। एक व्यक्ति कुएं में गिर गया, दूसरा व्यक्ति कुएं में उतर गया, तो गिरने वाले को बचाने के लिए उतरा। तो गिरना अलग था, उतरना अलग था। हम लोग गिरे हुए प्राणी हैं और हम गिरे हुए प्राणी को बचाने के लिए भगवान उतरते हैं, अवतरित होते हैं, अवतार लेते हैं। विप्रधेनु सुर संतहित लीन मनुज अवतार। निजेक्षा निर्मित तन श्री माया गुण गोपाल। बोलिए भक्त वत्सल भगवान। भक्तों, भगवान श्री कृष्ण को ये लीला इसलिए करनी पड़ी ताकि आप उन्हें, वो आपके बीच में रहते हैं, आप उन्हें साधारण ना समझ लें। यशोदा माँ एक दिन कन्हैया को अपनी गोद पर बिठाती हैं, कहती हैं, लाला तू मेरो बेटा है, मुझको बड़ी प्रसन्नता है। एक दिन राजा परीक्षित ने प्रश्न किया कि प्रभु, आखिर राजा परीक्षित ने ऐसा कौन सा पुण्य किया है जिस पुण्य के फल स्वरूप, जिस पुण्य के कारण भगवान ने उन्हें अपनी गोद में धारण कर लिया? ऐसा कौन सा पुण्य किया है? ऐसा कौन सा पुण्य यशोदा ने किया है जिसके कारण वो अपना दूध पिलाती है, गोद में लेती है और वो पुचकारती, प्यार करती है, जगत के पालनहार के कान पकड़ के भी घुमाती रहती है? ऐसा कौन सा पुण्य? तब कहा कि यशोदा पिछले जन्म में धरा थी, नंद बाबा वसु थे। यशोदा ने बड़ा पुण्य किया था, दान किया था। दान करने से ही गति होती है। और जो वृद्धाश्रम में मंदिर बन रहा है, उस मंदिर के निर्माण में भी आप लोग अपना सहयोग कर सकते हैं। मंदिर तो मंदिर है, मां ही मंदिर है। भक्तों, द्रोणो वशो नाम प्रवरो धरया सहभार्यया। वसुदेव जी, नंद बाबा और यशोदा, ये धरा और वसु थे, दोनों बड़े प्रेम से भगवान की भक्ति करते थे। एक दिन धरा जंगल में अकेली थी, पति देव स्नान कर रहे थे, तभी संत आ गए। संतों ने कहा, माँ भूख लगी है, कुछ भोजन कराओ। तब धरा गांव में एक सेठ के घर चली गई। सेठ से कहा कि हमें 2 रुपए दे दो, हम संत सेवा करना चाहते हैं, साधु सेवा करना चाहते हैं। भक्तों, धरा गांव में गई, पर वहां का जो मुनीम था, जो सेठ था, वो बड़ा नियत का बुरा था। वो धरा से कहने लगा, पहले तुम्हें कुछ चुकाना पड़ेगा, बाद में हम आपको दे सकेंगे। क्या दे दें? तब धरा पर नियत बिगड़ गई सेठ की। कहा, धरा तुम अपने स्तन हमें दे दो, तुम बड़ी सुंदर हो। तब धरा ने अपने दोनों स्तनों को काट करके और सेठ के हाथ में दे दिया। 2 रुपए लेकर के बाजार गई, सामग्री खरीदी और 2 रुपए के सामग्री से संतों को बढ़िया खीर पूड़ी हलवा खिलाया। संतों ने देखा, देवी आपके शरीर से रक्त बह रहा है, क्यों? तब संतों ने कहा, देवी कारण बताओ। तब धरा ने कहा कि रक्त बहने का कारण यही है कि आपकी सेवा के लिए मुझे संतों के लिए अपने स्तनों का दान
करना पड़ा। वो संत के रूप में भगवंत थे, प्रकट हो गई भगवान। बोलिए भक्त वत्सल भगवान। भगवान प्रकट होते हैं और भगवान बड़े भाव से प्रकट होकर के कहते हैं कि आपने मेरे लिए अपने स्तनों का दान किया, अगले जन्म में मैं आपका पुत्र बनकर आपके स्तनों का पान करूंगा। आज संतों को स्तनों का दान कर दिया, काट कर 2 रुपए के लिए। आज भगवान ने उस पुण्य के कारण यशोदा को आज माँ का दर्जा दिया है। गोद में बैठ करके भगवान पान कर रहे हैं दूध का। एक दिन भगवान श्री कृष्ण को माँ यशोदा ने दही मंथन कर रही थी। एकदा गृहदासीसु यशोदानंद गेहिनी कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंथ स्वयं दधे। आज यशोदा ने दही मंथन किया, तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा मां मुझे भूख लगी है, भोजन कराओ, भोजन कराओ। तब यशोदा ने दूध पिलाया, तभी चूल्हे का जो दूध चढ़ा था वो उफनने लगा। भगवान श्री कृष्ण को छोड़कर मां दूध उतारने गई तो भगवान ने सारी मटकियों को तोड़ दी। मैया छड़ी लेकर दौड़ी, लाला तेने मटकी तोड़ी, आज तेरी खबर लूंगी। और भगवान आगे आगे भाग रहे हैं, पीछे से मैया दौड़ रही है। जो भगवान 3 पग भूमि में दुनिया को नाप सकता है वो भागेगा तो क्या कोई पकड़ सकता है? कभी नहीं पकड़ सकता। पर यशोदा दौड़ रही है। अच्छा, हम ईश्वर को पकड़ सकें हमारी सामर्थ्यता नहीं है, लेकिन पकड़ने के लिए दौड़ सकते हैं। और दौड़ेंगे तो कभी ना कभी कृपा करके वो पकड़ में आएगा जरूर, वो आएंगे जरूर। हाँ, भगवान पर मां यशोदा पर कृपा करी। भगवान को मां ने पकड़ लिया, उखल से बांधा, और जब बांधने लगी तो 2 अंगुल रस्सी क्या हो गया? 2 अंगुल रस्सी कम पड़ गई। भगवान आपसे कितने दूर हैं आपको पता है? भगवान हमसे इतने ही दूर हैं जितनी दूर हमारी आंखों का काजल है। आपकी आंखों का काजल क्या आप बिना दर्पण के सहारे देख सकते हैं? मैया जी, ओ मैया, क्या बिना दर्पण के आप अपनी आंखों का काजल देख सकते हो? हाँ या ना? ना, आंखों का काजल भी तो आप देख नहीं सकते, तो ईश्वर को क्या देखोगे? आंखों का काजल देखने के लिए दर्पण का सहारा चाहिए, ऐसे ईश्वर को देखने के लिए भक्ति का आश्रय चाहिए। बिना भक्ति के दर्पण से वो नजर। मां यशोदा ने बांध दिया अहंता और ममता, अहंकार और मोह। जब तक इन 2 चीजों का परित्याग नहीं करते आप, अहंकार और मोह का, तब तक ईश्वर मिलना बड़ा मुश्किल है। ईश्वर को पाने के लिए क्या छोड़ना पड़ेगा? अहंकार। मैं अरु मोर तोर तै माया, जय वस कीनी जीवन गाया। मैं और मेरा, मैं कुछ हूं ये भूल जाइए, मेरा कुछ है ये भी भूल जाइए। मैं कुछ नहीं हूं और मेरे केवल गोपाल हैं, ये याद रखिए। कभी कभी हमें लगता है कि ये काम हम कर रहे हैं। क्या लगता है? ये काम हम करना ना। आप अपने आप को कर्ता मान लेते हैं, इसलिए आपको नुकसान भी होता है, टेंशन भी होती है, चिंताएं बनी रहती है। आप अपने आप को क्या मत मानना, क्या मत मानना मेरी माँ? मैया, ओ मैया, क्या मत मानना? कर्ता। कर्ता कौन है? कर्ता कृष्ण है। हम अपने आप को कर्ता मानते हैं, इसलिए परेशानी होती है। हम कभी ये ना समझें कि मैंने कुछ किया, हमेशा ये भाव बनाए कि सब कुछ मेरा कन्हैया कर रहा है, मैं कुछ नहीं कर रहा, सब कुछ वही है। बस सारा काम मेरे गोविंद करते हैं। मैं नाचने वाला हूं, वो नचाने वाले। ये फैक्ट्री मेरी नहीं है, फैक्ट्री गोविंद की है, फैक्ट्री भगवान की है। ये पत्नी मेरी नहीं, भगवान की है। पुत्र मेरा नहीं, ईश्वर का। सब कुछ ईश्वर का। मैं केवल नौकर हूं, उस ईश्वर का चाकर हूं। मेरी हैसियत उससे ज्यादा नहीं है, नहीं है। भक्तों, मैं कथा में अक्सर कहा करता हूं कि कभी कभी कुत्ता गाड़ी के नीचे चलता चलता समझने लगता है कि गाड़ी मैं चला रहा हूं। एक कुत्ता गाड़ी के नीचे चल रहा था, बैलगाड़ी के छकड़े के। वो समझने लगा कि गाड़ी मेरे कंधे पे है, मैं चला रहा हूं। बस वही स्थिति हमारी और आपकी।
जब हम बहुत नाम कमा लेते हैं, पद प्रतिष्ठा पा लेते हैं, धन धान्य पा लेते हैं, तो हमें लगने लगता है कि ये मेरी मेहनत का फल है, मैंने मेहनत की, मैंने किया, मिला ना। इस बात पर मैं अक्सर कहा करता हूं कि आपकी कामयाबी के पीछे आपकी मेहनत नहीं, मेरे गोविंद की कृपा है, पूरी पूरी कृपा। क्योंकि उसकी कृपा के बिना मेहनत करने वाले बहुत हैं। आप और हमसे ज्यादा मेहनत तो मजदूर करता है, हमसे ज्यादा भी मेहनत करने वाले लोग हैं या नहीं, पर वो तो कामयाब नहीं हो पाए ना। बेचारे वो फुटपाथ पर सोते हैं, रोटी खाते भी हैं कि नहीं उसकी भी गारंटी नहीं। तो ईश्वर ने हमें जो दिया है वो हमारी मेहनत का नतीजा नहीं है, वो कृष्ण की प्रत्यक्ष कृपा। आप महसूस करें ना करें वो आपकी मर्जी है, पर कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी, तो सोनी ही रहती अदालत तुम्हारी। गरीबों के दिल में जगह तुम ना पाते, तो किस दिल में होती हिफाजत तुम्हारी। ना हम होते मुजलिम ना तुम होते हाकिम, तो किस दिल में होती इबादत तुम्हारी। कृपा की ना होती जो आदत। बड़े दयालु हैं कन्हैया। हम लोगों की गलती कहाँ है, हम मान बैठे हैं कि हम करते हैं, हम करते हैं। एक दिन भगवान, दो वृक्ष लगे थे, जब भगवान को उखल से बांधा, मैया पर कृपा करी, बंध गए भगवान। उखल से बीच से निकले, दो वृक्ष से बीच से निकले, उखल को लेकर दोनों वृक्ष धड़ाम से गिरे, दोनों ने स्तुति करी। वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथाया, हस्तौ च कर्म सुमनस्तव पादयो। वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथाया, अपनी वाणी से सदा गोविंद का गुणगान करता रहूं, सदा कानों से कथा श्रवण करता रहूं, यही भाव बना रहे, यही भाव बना रहे। एक दिन भगवान ने इन पर कृपा करी, ये दोनों श्रापवश वृक्ष बने थे, आज दोनों को भगवान ने मुक्त किया। भगवान श्री कृष्ण के गोकुल में एक नारी थी जिसका नाम था सुखिया। क्या नाम था? वो फल बेचती थी, फल ले लो, फल ले लो, फल ले लो, फल ले लो। वो फल बेचने वाली माँ इतनी गरीब थी, इतनी गरीब थी कि उसे फल बेचकर जो मिलता था उसी से उसका चूल्हा जलता था। आज वो जब घर से निकली ना तो उसे कुछ भी नहीं मिला, 1 रुपए का फल नहीं बिका। जब वापस आने लगी तो नंद भवन दिखाई पड़ा, तो आवाज लगाती है, यशोदा, ओ यशोदा। यशोदा तो नहीं आई, छोटे से कन्हैया ठुमक ठुमक के चले आए। ठुमक के चलत कृष्ण चंद्र बाजत पैजनिया। चल रहे हैं मेरे कृष्ण, पाँव में पायल बंधी, कमल में करधन बंधी और हाथ में सुंदर सा, कान में कुंडल, सुंदर से घुंघराले बाल, छोटा सा मुंह, सुंदर सी मुस्कान। जब सुखिया ने देखा ना तो उसका मन बड़ा प्रसन्न हुआ। कहने लगी, लाला तेरी माँ कहाँ है? कन्हैया बोले, माँ तो आज यमुना गई है। तो बेटा तू फल खावेगो? हाँ हाँ। अब कन्हैया को फल रख दिया माँ ने, कन्हैया को माँ ने फल सौंप दिया, दे दिया। कन्हैया फल लेकर अंदर गए और तुरंत गेहूं के बोरे पे हाथ डाला, चावल के बोरे में हाथ डाला और अंजलि में गेहूं चावल भरकर चलने लगे। पर यहाँ छोटा सा हाथ था, ये छेद था, गिरना शुरू हो गया। गिरते गिरते पूरा गिर गया, 10-20 चावल के दाने, गेहूं के दाने बचे। तो भगवान ने पोट उसके टोकनी पे ऐसे झड़ा दिया। सुखिया बोली, लाला तेरे घर पे इतना ही है, तुम को फल के बदले इतना ही देवे गो? कन्हैया बोले, मैया मेरे हाथ में जितना आयो मैंने तो क्यों दे दियो। मैया बोली, कोई बात नहीं लाला, तेरो दर्शन करके मुझको बड़ो सुख मिलो। कपड़ा ढक करके मैया चली गई। बच्चे छोटे छोटे पीछे पड़ गए, माँ मेरे लिए क्या लाई हो, बताओ मेरे लिए क्या है? माँ बोली, बेटा आज तो कुछ नहीं है, आज तो फल भी बिक गए और कुछ मिला भी नहीं, सब कन्हैया को दे दिया। और कन्हैया को सब दिया था तो ऐसा तो था नहीं कि कन्हैया को से देना। मैया बोली, लाला चूल्हा नहीं जलेगा, पानी पी के सो जाओ। जब टोकनी रखी और बच्चों ने कपड़ा हटाया तो जितने दाने गिरे थे चावल के, एक एक दाना हीरा मोती बनकर कई कई गुना हीरा मोती टोकनी भर गई और गिरने लगा। पूरा घर सोना चांदी धन धान्य से भर गया। तुझे देते नहीं देखा पर झोलियां भरी देखी, इसी का नाम ये बात है कि भगवान ऐसे देता है, ऐसे देता है कि दुनिया में कोई इस प्रकार दे ही नहीं सकता। किसी में सामर्थ्यता ही नहीं है देने की। बस क्या कहें भक्तों हम आपसे, वो इतना सा लेता है, इतना कुछ करके देता है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। एक अच्छी सूचना दे दूं आपको,
आज यहाँ पर वृंदावन की पवित्र धरती पर हम लोग कथा श्रवण कर रहे हैं। 13 अप्रैल 2020, बताओ कहाँ चलेंगे आप? 13 अप्रैल 2020 से 19 अप्रैल 2020 तक नेपाल काठमांडू में कथा है। नेपाल की पवित्र धरा पर कथा है, भगवान शिव की पवित्र धरती पर कथा है। आप में से जिनको चलना हो चल सकते हैं। और आगामी कथाएं, उसके बाद रामेश्वरम में कथा है, फिर रामेश्वरम के बाद सुकताल में कथा है, उसके बाद नैमिषारण्य में कथा है, फिर उसके बाद गया जी में कथा है, फिर उसके बाद चित्रकूट में कथा है, फिर उसके बाद ऋषिकेश में कथा है। जिसको जो धाम प्रिय लगे आप वहां का रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। आगामी चित्रकूट के घाट घाट में सबरी देखे बाट, राम मेरे यार, राम मेरे यार। ये वही चित्रकूट है जहां पर सबरी इंतजार। चित्रकूट में राम जी ने बहुत समय व्यतीत किया। चित्रकूट में कामदगिरी की परिक्रमा है, बड़ा अद्भुत धाम है। तो इन अभी 13 अप्रैल को सबसे पहले नेपाल में कथा है। पहले नेपाल की होगी, उसके बाद आगामी कथाएं आपको बताई जाएंगी। ये जो कथाएं बताई गई ये 5 साल के भीतर होंगी। सबसे पहले 13 अप्रैल को कहां कथा होगी? नेपाल। तो नेपाल जिनको चलना है, बहुत ज्यादा सेवा नहीं है, मात्र 11,000 रुपए की सेवा रखी गई है। 7 दिन वहां रहना, खाना, चाय नाश्ता, सारी व्यवस्थाएं हैं। अब आप लोग बाय दिल्ली से फ्लाइट भी है, डायरेक्ट दिल्ली से फ्लाइट है, आप फ्लाइट से भी जा सकते हैं और ट्रेनों की सुविधा भी है। ट्रेन जाती है गोरखपुर तक, गोरखपुर से फिर आपको बस पकड़ के 12 घंटे का रास्ता है। मैं पूरा समझाऊंगा, आप संपर्क में रहिएगा। जिनको नेपाल की यात्रा में, काठमांडू की यात्रा में सम्मिलित होना है, आप कितने लोग जाएंगे उनके नाम लिखा दें। रजिस्ट्रेशन अब शुरू होगा और महीने 2 महीने में ही रजिस्ट्रेशन पूरा भी हो जाएगा, क्योंकि वहाँ जितने नाम पहले आ जाएंगे वही लोग जा पाएंगे, क्योंकि वो भारत के बाहर है, विदेश कह सकते हैं। तो वहाँ आप जल्दी बताना रहेगा आपको कितने लोग हैं आप लोग। बोलिए भक्त वत्सल भगवान। जिनको गुरु मंत्र लेना है तो गुरु मंत्र कल और आज, अभी मैं कथा से उठूंगा, जिनको गुरु मंत्र लेना है ले सकते हैं। कल भी कथा से उठने के बाद गुरु मंत्र ले सकते हैं आप। भगवान ने सुखिया पर कृपा करी। एक बार भगवान ब्रजवासियों के साथ गए हैं गाय चराने। अब भगवान गोकुल से वृंदावन, अब भगवान वृंदावन आए हैं। वृंदावन में जब भगवान आए तो गोपाष्टमी से भगवान ने बछड़े चराने शुरू कर दिए, गाय चराने, बछड़े चराने शुरू कर रहे हैं भगवान। एक दिन बछड़े चराने गए थे भगवान, तो बकासुर आ गया। भगवान ने बगलासुर को, बकासुर का उद्धार किया। अघासुर आया, भगवान ने अघासुर को सर्प बनकर आया, भगवान ने उसका भी उद्धार किया। अघासुर का भगवान ने उद्धार किया। आज सारे ब्रजवासी भगवान की परिक्रमा लगाकर बैठ गए हैं, गोल गोल कन्हैया को बीच में बिठाया, आजू बाजू बैठ गए हैं। और उसके बाद भगवान श्री कृष्ण सारे ब्रजवासियों के हाथ से कुछ कुछ खा रहे हैं। जिसके पास जो था उन्होंने खिलाया। कोई मक्खन खिला रहा है, कोई मिश्री खिला रहा है। अच्छा, भगवान के एक भक्त का नाम था मधु मंगल। बहुत गरीब थे मंगल जी, मंगल बहुत गरीब थे। भाव तो था कि मैं कुछ लाया होता तो कन्हैया को खिलाता, पर क्या बताऊं कुछ लाया ही नहीं। क्या खिलाऊं कन्हैया को? भगवान मनोभाव को समझ गए, भगवान मनोभाव को समझ गए, मन की स्थिति को समझ गए। मंगल के पास दौड़े दौड़े भगवान गए। मंगल ये बताओ मेरे लिए क्या लेकर आए हो? मंगल बोला कुछ नहीं लाए। तो लाओ, क्यों नहीं लाए? जाओ घर से लेकर आओ। अब भगवान मंगल की मन की दशा समझ गए कि ये खिला नहीं सकता, पर खिलाने का भाव। मंगल दौड़ा दौड़ा, माँ माँ, घर गया। माँ क्या बनाया है आपने? माँ ने कहा बेटा कुछ नहीं बनाया, 2 दिन पहले कढ़ी बनी थी रखी है। कढ़ी भर करके मंगल चल पड़े पात्र में। वो कढ़ी लेकर जब मंगल चले, परिणाम हुआ
कि रास्ते भर सोचते रहे कि ये खट्टी कढ़ी कन्हैया को खिलाऊंगा, बीमार ना पड़ जाए। तो यमुना के तट पर खड़े होकर मंगल वो कढ़ी गट 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 पीने लगे। सारी कढ़ी मंगल ने जो बची उसे यमुना में फेंक दिया। कन्हैया दौड़े दौड़े आए, पूरी तूने पी ली, बचाना। जो बची वो फेंक दिया। बचे क्या, भगवान के मुंह पे कढ़ी भरी थी। भगवान ने कहा पूरी तूने गट कर ली, पर ये मत पीना। मंगल के मुख में भगवान ने अपना मुख लगाया और मंगल के गाल में एक ठोकर लगाई। मंगल के अंदर की कढ़ी भगवान के अंदर समा गई। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। भगवान ने उगलन खाया, जूठन खाया। इस कथा से क्या सिद्ध हुआ? इस कथा से यह सिद्ध हुआ कि भगवान अपने भक्तों के लिए उनका उगलन भी खाने को तैयार है। कोई प्रेमी भक्त मिले तो उसके लिए उगलन भी खा सकते हैं, बस प्रेम में बिक जाते हैं। प्रेम ही भगवान को प्राप्त करा सकता है। इसलिए उनके चरणों में प्रीति दिनों दिन बढ़ाइए, श्रद्धा दिनों दिन बढ़ाइए। जो कल थी उससे आज ज्यादा हो, जो आज है उससे ज्यादा कल। ऐसी बढ़ाते जाइए, बढ़ाते जाइए। एक दिन वो स्थिति हो जाए कि इतनी चरम सीमा हो, उत्कंठा हो मिलन की कि बस प्राण निकल जाए। गोपियों को छोड़कर जब भगवान श्री कृष्ण गए तो गोपियां रोने लगी, कन्हैया हम मर जाएंगे, अब रह नहीं सकती आपके बिना। भगवान से मिलने की ऐसी उत्कंठा हुई कि नाम पाहरू दिवस निसी, ध्यान तुम्हारे कपाट, लोचन निज पद जंत्रिता, जाय प्राण के ही बाट। बस प्राण निकल जाएंगे। मछली पानी में रहती है, सर्प भी पानी में, कछुआ मेंढक भी पानी में, पर कछुए को पानी से निकाल दो तो क्या मरता है? सर्प को पानी से निकाल दो तो क्या मरता है? मछली को पानी से निकाल दो तो क्या जिंदा रहती है? सर्प के पास और मेंढक कछुए के पास तो ऑप्शन है, पर विडंबना तो मछली की है जिसके पास ऑप्शन नहीं है। वो पानी के सिवा रह ही नहीं सकती, पानी के बिना। जैसे मछली के पास ऑप्शन ही नहीं है थल का, ऐसे ही जब आपके पास केवल कृष्ण के सिवा कोई ऑप्शन ही ना बचे तभी वो प्राप्त होगा। जब तक ऑप्शन रहेगा तब तक उसका मिलना मुश्किल है। क्योंकि भगवान ने कहा, सुनेरी कबीरदास सूरदास जी पद गाते हैं, सुनेरी मैंने निर्बल के बल, सुनेरी मैंने निर्बल के बल राम, सुनेरी मैंने निर्बल के। जो निर्बल होता है निर्बल को न सताइए, जाके मोटी हाय। निर्बल को मत सताइए, दुर्बल को मत सताइए। जब तक आपके सारे सहारे नहीं छूट जाते, रिश्तेदारों से, पत्नी पति पुत्र पैसा पद से जब तक मन नहीं हट जाता, तब तक परिपूर्ण परमात्मा आपसे मिल नहीं सकता। और मुझे यकीन है कि जिस दिन ये दुनिया वालों से बंधन खोल लोगे ना, उस दिन कन्हैया तुम्हें प्रत्यक्ष खड़ा नजर आ जाएगा, प्रत्यक्ष नजर आएंगे। भगवान भक्त के लिए ये सब करते हैं। ब्रह्मा जी मोहित हो गए, ये कैसा भगवान है। तब ब्रह्मा जी भगवान के बछड़ों को छिपाए और ग्वाल वालों को छिपाए। ब्रह्मा जी ने भगवान की परीक्षा ली। अब भगवान ने ब्रह्मा जी को कहा, अच्छा हमसे आपने पंगा लिया है। तब भगवान खुद भगवान ब्रह्मा बन के बैठ गए और कह दिया द्वारपालों से, नकली ब्रह्मा बहुत घूम रहे हैं, आने मत देना। जब ब्रह्मा जी अपने घर गए तो द्वारपालों ने फटकार लगाई, चलो बुड्ढे बाहर, तुम्हारे जैसे बहुत घूम रहे हैं। ब्रह्मा जी को समझते देर नहीं लगी कि भगवान से पंगा लिया, परिणाम ये। उस टाइम 1 साल के लिए भगवान ही ब्रजवासी बने थे, भगवान ही ग्वाल वाल बने और बनकर भगवान ने लीला को आगे बढ़ाया। हाँ मैया जी, नींद आ रही है? हाँ? क्या नींद आ रही है? ब्रह्मा जी भगवान के ब्रजवासियों को छिपा दिए, भगवान खुद ब्रजवासी बन गए, ग्वाल वाल बन गए, लीला को चालू रखा। बाद में ब्रह्मा जी आए और भगवान की स्तुति करने लगे। नौमीट्यते प्रवपुसे तडिदंबराय, हे ईड्य, हे परमात्मा आप ही स्तुति के योग्य हैं, मैं आपको प्रणाम करता हूं। भगवान की 40 श्लोकों में स्तुति की भगवान ने क्षमा किया। जब राधा जी से ब्रह्मा जी ने कृष्ण का विवाह कराया, भांडी वन में जो आपने देखा था वहां पर कराया, तब भगवान ने माफ किया। ताड़ वन भी आपने देखा था, क्या देखा था?
ताड़वन देखा था ना आपने, जहां पर भगवान बलराम जी थे, बलराम जी के बाजू में रेवती बैठी थी और बाजू में श्री कृष्ण बैठे थे, भैया भाभी सब थे वहां पर। पूरी दुनिया में एक वही ऐसा मंदिर है जहां बलराम जी और बलराम जी की पत्नी साथ में है। ताड़ बना आपने देखा था, वहां पर भगवान ने धैनुकासुर नाम के दैत्य का उद्धार किया था। तब भगवान ने काली अनांग का उद्धार किया। काली अनांग सारी पृथ्वी को गड़बड़ कर रहा था, यमुना जी का तो जल गंदा कर दिया, पूरा जहर से भर दिया। तब भगवान ने काली अनांग पर कृपा करी, काली देह पर कूद गए, गेंद का खेल खेलते खेलते काली देह पर कूद कर काली अनांग के ऊपर नृत्य किया। काली अनांग के अहंकार को चकनाचूर करके रावणद्वीप में भेजा। प्रलंबासुर का भगवान ने उद्धार किया। प्रलंबासुर को मारकर भगवान ने राधा कृष्ण कुंड में स्नान किया था, जहां पर उनको गाय हत्या लगी थी, उससे मुक्ति मिली। वैणु गीत बड़ा अद्भुत है। गोपियों ने भगवान की सुंदरता का निरूपण किया है। वरहा पीडम नटवर वपुः। एक दिन गोपियां निर्वस्त्र होकर स्नान कर रही थी, तब भगवान ने गोपियों के वस्त्र चुरा लिए। क्यों चुराया? क्योंकि ये गलत था ना, निर्वस्त्र होकर स्नान करना गलत होता है, इसलिए कभी भी निर्वस्त्र होकर स्नान नहीं करना चाहिए, वरुण देवता का पाप लगता है। किया, परिणाम क्या हुआ? भगवान ने वस्त्र चुरा लिए। कई लोग कहा करते हैं भगवान ने वस्त्र, अच्छा लोगों को ना बड़ी टेंशन रहती है, भगवान ने वस्त्र क्यों चुराए? अरे भाई जिनके चुराए उनको टेंशन नहीं थी, तुम काहे परेशान हो रहे हो भाई? उनको प्रॉब्लम नहीं थी, तुम क्यों मरे जा रहे हो? चुराया, ठीक चुराया भगवान ने। और उनके सामने वस्त्र की जरूरत क्या है? आप वस्त्र भले पहने हो पर उनसे कुछ छिपा थोड़ी है। हम वस्त्र पहन लें, आपसे हम छिपा सकते हैं क्या? भगवान से छिपाए? वो तो अंदर बैठा है। गोपियों ने यही तो कहा कि सखियों, अब भगवान बोले वस्त्र के ले जाओ अपने, गोपियां बोली निर्वस्त्र कैसे आ जाएं? तब एक सखी बोली भगवान है, इनसे कुछ छिपा नहीं, अंदर बाहर की सब जानता है। तब गोपियां आई, सूर्य भगवान को प्रणाम किया, वस्त्र लौटा दिए। भगवान अब मत गलती करना। अच्छा भगवान ने मना ना किया होता ना तो फिर निर्वस्त्र होकर स्नान करने की परंपरा बन जाती, इसलिए भगवान ने मना किया। विदेशों में तो आज भी यही परंपरा है, वहां ऐसे ही स्नान करते निर्वस्त्र होकर, क्योंकि वहां भागवत नहीं है, क्योंकि वहां कृष्ण का उपदेश नहीं है, क्योंकि वहां संस्कार नहीं है, क्योंकि वहां भक्ति नहीं है, क्योंकि वहां मर्यादा नहीं है। हम मर्यादित लोग हैं, हम रहना खाना सब मर्यादित करते हैं। हमारे हर काम में मर्यादा होती है, बोलने में मर्यादा, सुनने में मर्यादा, बैठने में मर्यादा, उठने में मर्यादा, स्नान में मर्यादा। हाँ, गोपियों पर कृपा करी, यज्ञ पत्नियों पर आपने जो दर्शन किया था यहां पर, वो भगवान ने यज्ञ पत्नियों पर कृपा करी। मैया 56 भोग बना रही थी। 56 भोग मैया किस लिए बना रही हो? बोले इंद्र की पूजा करेंगे। बोले इंद्र की पूजा मत करो, आप गोवर्धन की पूजा करो। और गोवर्धन की पूजा के लिए जब मैया ने कृपा करी तो मैया से कहा 56 भोग इंद्र को नहीं, भगवान गिरिराज को भोग लगाइए। बोलिए गिरिराज धरण भगवान की। भगवान ने गिरिराज जी का पूजन किया। आइए, हमारे यजमान जी ने आज भगवान को 56 भोग लगाया है, आप लोग भी पूजन करें। और अभी हमारे गुरुजी आ रहे हैं फिर से, आप गुरुजी का दर्शन करें। भक्तों, जिन गुरुजी से आपने अभी मिले वो हमारे वो गुरुजी हैं जिनकी सेवा में, जिनके आश्रम में रह के हमने पढ़ाई की। और जिन गुरुजी ने हमें पढ़ाया और जिनने हमें मंत्र दिया, वो गुरुजी का अब आप दर्शन करने वाले हैं, शिक्षा और दीक्षा दोनों को। बोलिए बांके बिहारी लाल की। गिरिराज धरण मैं हूँ तेरी शरण, गिरिराज धरण मैं हूँ तेरी शरण, गिरिराज धरण मैं हूँ तेरी शरण। सारे ब्रजवासियों ने पूजा करी। मानसी गंगा में आप लोगों ने स्नान किया था, दर्शन किया था। मानसी गंगा को प्रकट करके भगवान के ब्रजवासियों ने गोवर्धन को स्नान कराया, पूजा करी, 56 भोग लगाया और अपने अपने घर आए। इंद्र ने मूसलाधार पानी बरसाया। भगवान ने खेल खेल में गिरिराज को धरण कर लिया। गिरिराज धरण मैं हूँ तेरी शरण, गिरिराज धरण तेरी शरण मैं हूँ तेरी शरण, गिरिराज धरण मैं हूँ तेरी शरण, गिरिराज धरण
हाथ उठा दो। सारे ब्रजवासियों ने कहा कन्हैया इंद्र ने पानी बरसाया, बचाओ बचाओ बचाओ। भगवान ने खेल खेल में गिरिराज को धारण कर लिया। बोलिए गिरिराज धारण भगवान की। जय हो। सारे ब्रजवासी शरण में आ गए और सारे ब्रजवासी कन्हैया की जय जयकार करने लगे। 7 कोष के गोवर्धन को 7 दिन 7 रात तक भगवान ने धारण किया। इसके बाद भगवान ने स्थापित किया। इंद्र आए, भगवान से माफी मांगकर क्षमा मांगकर गए हैं, प्रभु क्षमा करना, अपराध हुआ। इंद्र पानी को बरसाते रहे, सुदर्शन सुखाता रहा, अगस्त्य जी पानी को पीते रहे। बोलिए गिरिराज धरण भगवान की। आइए भाव से गिरिराज जी का पूजन करते हैं और फिर आरती उतारते हैं। तब तक हमारे गुरु जी का भी दर्शन करेंगे आप लोग, जिन्होंने हमें